गुड मॉर्निंग, दिस इज दिलजीत सिंह फ्रॉम एमबीएसएल जालंधर और इस वीडियो में मैं बात करूंगा ड्यूओलिंगो के प्रोडक्शन टाइप की। बहुत से ऐसे टास्क होते हैं जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। प्रोडक्शन देखो, अगर आपने ड्यूओलिंगो का टेस्ट दिया हुआ है या फिर दिया हुआ है तो दैट्स मच बेटर, क्योंकि अगर आपके स्कोर आए हैं 120 है तो आप देखोगे कि प्रोडक्शन स्कोर बहुत अच्छा है, तभी आपके 120 आए हैं। प्रोडक्शन स्कोर कम है तो आपके कम आए हैं। तो प्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है इस वीडियो में बताऊंगा। प्रोडक्शन में कौन कौन से टास्क आते हैं और कैसे आपको इस चीज को ओवरकम करना है। सबसे पहले बात करता हूं कि हाउ ड्यूओलिंगो गिव यू द प्रोडक्शन स्कोर। प्रोडक्शन स्कोर 7 स्टेप में बताऊंगा कि कैसे आपको ड्यूओलिंगो जो है प्रोडक्शन के स्कोर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास ग्रामेटिकली एक्यूरेस। ग्रामेटिकल एक्यूरेस मींस कि आप जो भी ग्रामर यूज कर रहे हो वो कितनी एक्यूरेट है। जब मैं एक्यूरेसी की बात करता हूं तो एक्यूरेसी मींस कि मिस्टेक्स जो है आपकी वो मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। वो ये चीज को मैटर करता है। अगर आप ग्रामेटिकली सेंटेंस लिख रहे हो कोई तो उसमें नंबर ऑफ मिस्टेक्स कितनी है, 1 2 3। जबकि ऐसा सॉफ्टवेयर अभी तक ड्यूओलिंगो ने डिजाइन नहीं किया है जो आपको बता सके कि आपके पास कितनी ग्रामेटिकली 1 2 3 4 मिस्टेक्स हैं। तो ये मैयर करता है कि आपको ये देखना है कि आपकी ग्रामेटिकली कम से कम मिस्टेक्स हों, तभी आपके प्रोडक्शन के स्कोर हाई जाएंगे। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल कंप्लेक्सिटी। पहले मैंने बात की थी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी की, अब कंप्लेक्सिटी। कंप्लेक्सिटी की बात करता हूं तो इसमें मिक्सचर ऑफ सेंटेंस होनी चाहिए, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को मैं एक लाइन में बताऊंगा। सिंपल कंपाउंड, सिंपल सेंटेंस जिसमें कि एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही वर्ब की फॉर्म होती है, यानी कि सिंगल सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस जब दो सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं, जिसमें हो सकता है कि सब्जेक्ट दो या एक हो बट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमेशा दो होंगे। अगर मैं सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल लूं तो आई रीड एवरी डे इन द मॉर्निंग। इसमें एक ही सब्जेक्ट है आई और एक ही वर्ब की फॉर्म है रीड। अगर मैं कंपाउंड सेंटेंस की एग्जांपल लूं तो जैसे राम एंड श्याम रीड टुगेदर इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ये राम एंड श्याम में दो जो सब्जेक्ट ले रहा हूं, और उसी के साथ अगर मैं दो वर्ब की फॉर्म लूं जैसे कि राम रीड इन द मॉर्निंग राम रीड इन द मॉर्निंग बट श्याम रीड इन द इवनिंग, तो मैंने दो सेंटेंस को कंबाइन कर दिया बट लगा के, दैट्स ए कंपाउंड सेंटेंस। कंप्लेक्स सेंटेंस जब आप किसी तरह का रिलेटिव क्लॉज यूज करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल द पर्सन हु वाज वेयरिंग ब्लैक कैप इज माय अंकल। तो द पर्सन हु वाज वेयरिंग, हु किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं अंकल के बारे में बात कर रहा हूं, इनकी कंप्लेक्स सेंटेंस। तो आपके कॉम्बिनेशन सिंपल, कंपाउंड और कंप्लेक्स सेंटेंसेस में होने चाहिए, तभी आपको ग्रामेटिकल कंप्लेक्सिटी में स्कोर मिलेंगे। नेक्स्ट है लेक्सिकल सोफिस्टिकेशन। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे आपको आइल्स का रेफरेंस देके बताऊंगा। लेक्सिकल, वहां पर लेक्सिकल रिसोर्सेज होते थे। लेक्सिकल यानी कि नंबर ऑफ वर्ड्स, किस तरह के आप वोकैबुलरी यूज कर रहे हो, क्या वो सोफिस्टिकेटेड है या नहीं है, या इन शॉर्ट में कह दूं कि क्या वो टॉपिक से मैच करती है नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं टॉपिक क्राइम से रिलेटेड, है ना। तो यहां पर अगर मैं स्पीकिंग के दौरान बोल रहा हूं कि लाइक ही हैज डन द क्राइम, तो रॉन्ग नहीं है। बट अगर मैं बोलता हूं ही हैज कमिटेड द क्राइम, तो ये मच बेटर है। सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करेगा कि जो इसकी लैंग्वेज है वो कॉम्प्लेक्स है, तो ऑब्वियसली आपके प्रोडक्शन में स्कोर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है लेक्सिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स, इनकी अलग अलग फॉर्म। ये जो ड्यूओलिंगो का एक्चुअल का सॉफ्टवेयर है ना, वो ये चीज मेजर करता है कि आप कौन से वर्ड्स रिपीट कर रहे हो, 1 टाइम, 2 टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, कितने वर्ड्स आप रिपीट कर रहे हो। तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम वर्ड्स रिपीट हो। हाँ, नाउन के बजाय आप प्रोनाउन यूज कर सकते हो और प्रोनाउन मल्टीपल टाइम यूज करोगे, बट कोशिश ये करो कि नंबर ऑफ वर्ड्स जो है ना वो डिफरेंट होने चाहिए, तभी आपको लेक्सिकल डाइवर्सिटी में अच्छे स्कोर मिलेंगे। दिस मीन्स के प्रोडक्शन में अच्छे स्कोर आएंगे आपके। नेक्स्ट है टास्क रेलेवेंस। जब मैं टास्क की बात करता हूं, टास्क का मतलब क्वेश्चन, रेलेवेंस का मतलब रिलेटेड टू दैट, उसी थीम को लेके मैं उसी रोड मैप को लेके चल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा टॉपिक है जैसे कि फ्रेंडशिप के बारे में, द रोल ऑफ फ्रेंडशिप इन माई लाइफ। तो मैं फ्रेंडशिप के बारे में बोलता बोलता मैं चला जाता हूं एनिमिटी में,
या मैं कोई और रोल पकड़ लेता हूं तो डेफिनेटली मेरी प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई नेवर एवर गो अवे फ्रॉम द टॉपिक. नेक्स्ट है लेंथ. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं स्पीकिंग की बात करूं तो चलो ठीक है, हमें 3 मिनट्स का टाइम है. एक टास्क आता है जिसमें आपको 5 मिनट्स में राइट करना होता है. तो अभी सेंटेंस में तो लिमिट है ही नहीं, आप एक सेंटेंस भी लिख सकते हो, एक से ज्यादा भी लिख सकते हो, बट कोशिश ये करो कि एक्सटेंडेड राइटिंग लिखो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लिखो, या फिर अप टू दैट टाइम लिखो जितना टाइम आपको अलॉटेड है. स्पीकिंग में भी सेम, ज्यादा से ज्यादा बोलो. अगर 3 मिनट्स का टाइम है तो कम से कम 2 मिनट 40 सेकेंड 50 सेकेंड तो बोलो ही बोलो, तभी आपको प्रोडक्शन में स्कोर अच्छे मिलेंगे. नेक्स्ट बट लास्ट वन, फ्लुएंसी एंड एक्वेस्टिक फीचर. यानी कि फ्लुएंसी आप किस रिदम से बोल रहे हो, और एक्वेस्टिक फीचर्स क्या आप उन वर्ड्स का यूज प्रॉपर वे से कर रहे हो, और हाउ इजी और कंफर्टेबल व्हेन यू आर स्पीकिंग. जब आप बोल रहे हो तो कितना इजीली बोल रहे हो. अगर आप फंबल कर रहे हो या बार बार वर्ड्स रिपीट कर रहे हो तो दिस मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम, यानी कि कुछ ना कुछ गलत है, तो आपके प्रोडक्शन में स्कोर कम रहेंगे. और अगर मैं इस वीडियो को टाइटल देना चाहूं कि हाउ टू इम्प्रूव योर स्कोर फ्रॉम 95 टू 120, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रोडक्शन में ऐसे स्कोर है कि जो आपके स्कोर कम आते हैं, और ये 7 फीचर्स को अच्छी तरह से देख लो, समझ लो, आपके स्कोर बढ़ जाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं बहुत सारी और वीडियोस के साथ.